सरगोदा में एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है। एक बेटा है जो अपनी माँ को सबसे पहले देता है, उसके बाद उसको लगाता है, कंबल में उसको लपेटता है और उसको एक खड्डे में जाकर फेंक आता है। कौन है ये बेटा और अपनी माँ से इस हद तक नफरत क्यों करता था कि अपनी माँ को इतनी बेदर्दी के साथ फैमिली है। मोहम्मद शरीफ नामी जो घर का सरबराह है वो मोहम्मद शरीफ है और उसकी बीवी है मुमताज बेगम। इन दोनों के घर में औलाद होती है, एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम है राबिया और बेटे का नाम है अली हसन। जो मुमताज बेगम है उसके ताल्लुकात जो है अपने शोहर के मामूजाद बेटे के साथ शुरू हो जाते हैं, जिस पर मोहम्मद शरीफ बारहा बार अपनी बीवी को रोकता है कि ये मामलात ठीक नहीं है, इन मामलात को छोड़ दो। बीवी नहीं रुकती, ताल्लुकात चलते रहते हैं। दो बच्चे बड़े हो रहे हैं लेकिन बीवी जो है अपने ताल्लुकात को कायम रखती है। ताल्लुकात इतने ज्यादा गहरे हो जाते हैं कि वो उस परवेज नामी बंदे के साथ मिलकर वार से अपने शोहर को मार देती है। अब जब शोहर को मार दिया, दोनों बच्चों को इस हकीकत का पता है कि हमारी माँ ने हमारे बाप को अपने आशना के साथ मिलकर, जो खातून है मुमताज और जो परवेज है, दोनों को पुलिस अपनी हिरासत में लेती है और इन दोनों को सजा हो जाती है 25 साल की। फैमिली मैटर होता है कुछ अरसे के बाद। जो इसमें जो मदई इस पूरे केस में बनता है वो मोहम्मद शरीफ का भाई बनता है, क्योंकि वो भी फैमिली मेंबर है। तमाम तर लोग फैमिली मेंबर हैं। सजा हो गई, बच्चे अपने मामू के घर चले गए, बच्चे वहां पर जिंदगी गुजार रहे हैं। माँ जो है वो जेल में जिंदगी गुजार रही है, बाप जो है उसको माँ मार कर चली गई है। अब जो फैमिली वाले हैं वो इकट्ठे होते हैं और वो कहते हैं कि इस केस को ख़त्म किया जाए, सुलह सफाई करके मामला को रफा दफा कर दिया जाए। फैमिली मैटर्स होते हैं, सुलह हो जाती है। कुछ अरसे के बाद सुलह हो जाती है। मुमताज बेगम जो है वो जेल से रिहा होकर वापस आ जाती है, परवेज भी रिहा हो जाता है, केस ही वापस ले लिया जाता है। बच्चे जो है वापस अपनी माँ के पास आ जाते हैं और अब्बाई घर जो कि उनके बाप का मोहम्मद शरीफ का होता है, जिसको माँ, बच्चे उसी घर में माँ के साथ दोबारा रह रहे हैं। अब जब बच्चों को लेकर मुमताज बेगम उस घर में रह रही है तो वही गंदगी दोबारा से शुरू हो गई। परवेज घर में आता है, बच्चों की मौजूदगी में आता है, जा रहा है, वो सब कुछ हो रहा है। उसके बाद परवेज के साथ भी मुमताज बेगम के मामला खराब हो जाते हैं। उसके बाद एक और आदमी आता है। वो आदमी ऐसा आता है कि इसके तमाम तरह अखराजात जो है वो भी उठा लेता है। इसी दौरानिए में बच्चे बड़े हो गए, राबिया की भी शादी हो गई, अली हसन की भी शादी हो गई। अली हसन के घर बच्ची की पैदाइश होती है तो जिस तरह अमूमन हम लोगों की फैमिलीज में होता है कि जब बच्ची की पैदाइश होती है तो लड़की जो 40 दिन का वो पीरियड होता है वो अपने मैके में गुजारती है। अली हसन की जो बीवी है वो अपने मैके में होती है, अली हसन वहीं पर उसे मिलने के लिए चला जाया करता है। जाते एक दिन तो उसकी बीवी कहती है कि अम्मा जी किधर है, मेरा फोन नहीं उठा रही। अली हसन वहां पर खामोशी से निकल आता है, कोई बात नहीं करता, बीवी को कोई जवाब नहीं देता। उसके बाद बीवी घर आ जाती है, अपने 40 दिन का पीरियड मुकम्मल कर कर वापस आती है तो पूछती है कि 3 दिन हो गए मुझे आए हुए, मैं पूछ रही हूँ कि अम्मा जी किधर है और तुम मुझे बता नहीं रहे। अली हसन अपनी बीवी को बताता है कि मैंने अम्मा जी को मार, मैंने उनको खड्डे में फेंक दिया। बीवी परेशान हो जाती है, वो समझती है कि पता नहीं इस तरह की बात क्यों कर रहा है, परेशान हो जाती है, शोर मचाती है, घबरा जाती है। वो कहती है तुमने अम्मा जी के साथ ये क्या किया और क्यों किया। अली हसन इसी कश्मकश में कि ये शोर मचा रही है, अली हसन वहां से फरार हो जाता है। बीवी शोर मचाती है, खानदान वालों को पता लगता है, पुलिस तक बात जाती है। पुलिस अली हसन को रेड वगैरह कर कर गिरफ्तार कर लेती है। अब जब पुलिस अली हसन को पकड़ती है, उससे पूछती है सारा मामला है, क्या किया तुमने अपनी माँ को, क्यों, कत्ल की वजह क्या है और किस तरह से। इस पर अली हसन जो बयान देता है पुलिस को, अली हसन कहता है कि मेरी माँ ने हमारे बाप को कुल्हाड़ी के वार करके मारा था। इस चीज के बारे में हम लोग जानते हैं। मेरी माँ को सजा हुई, उसके बाद सुलह हुई, वापस आ गई। लेकिन मेरी माँ के आए दिन नए से नए आशना हमारे घर में आते थे और मेरी माँ के इस तरह से गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात थे। हम दोनों की शादी भी होगी, उसके बावजूद भी हमारी माँ इन सब चीजों से बाज नहीं आई। सब लोग मुझे कहते थे कि मेरी माँ ऐसी है, लेकिन मैं बर्दाश्त करता था। मेरे बाप को मार देने का जो दुख है वो आज तक मेरे दिल में उसी तरह से है। अब जब नए से नए आशना घर में आते थे मेरी माँ के और मेरी माँ के मरासिम खत्म नहीं हो रहे थे, तो मैंने अपनी माँ को पहले खाने में ज़हर डाल कर दिया, उसके बाद मैंने अपनी माँ को लगाया, उसके बाद मैंने अपनी माँ का पाया। जब मुझे यकीन हो गया कि मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी है तो मैंने एक कंबल में लपेट कर अपनी माँ को उस रात के अंधेरे में
میں اپنی ماں کو اپنے باپ کی قبر کے پاس لے کر گیا اور میں نے اپنے باپ کو کہا کہ آج میں تیرے بدلہ لے آیا ہوں، میں نے آج تجھے انصاف دلوا دیا ہے۔ وہیں پر میں نے ایک گڑھا کھودا اور وہاں پر اپنی ماں کو دفنا دیا۔ پولیس کہتی ہے ہمیں جگہ بتاؤ جہاں پر تم نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ علی حسن جو ہے پولیس کو ایگزیکٹ اس پوائنٹ پر لے کر جاتا ہے اور وہاں سے ممتاز بیگم کی جو باڈی ہے وہ بازیاب ہو جاتی ہے۔ اب اس کیس میں مدعی بنتی ہے پولیس، اور پولیس اس وجہ سے بنتی ہے کہ جو پہلے سارے معاملات ہوئے، جس طرح سے پہلے کیس ہوا، صلح ہوگی فیملی پریشر سے، تو اب ایٹ لیسٹ یہ کیس سٹرونگ ہو اور کسی قسم کا فیملی پریشر نہ آئے۔ اب جو بھائی ہے ممتاز بیگم کا، اس کا نام ہے سکندر۔ اب اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے، اس سے پوچھا گیا کہ یہ سارا معاملہ ہوا تمہیں دکھ نہیں ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ دکھ ہوا جب اپنی بہن کو اس طرح سے پڑے دیکھا، لیکن میری بہن کو بارہا بار سب نے روکا کہ ان سب چیزوں سے باز آ جاؤ، لیکن وہ نہیں آئی، جس کے نتیجے میں آج یہ سب کچھ دیکھنا پڑ رہا ہے، جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ میری بہن کے ساتھ ہوا۔ اب اس کی ایک بیٹی ہے جو کہ شادی شدہ ہے اور وہ اپنی ماں کے جنازے پر بھی نہیں آئی۔ یہ اس سے بڑے بھی دکھ کی بات ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک بیٹی اپنے ماں کے جنازے پر نہیں آئی، ایک بیٹے نے اپنی ماں کو، اس ماں کو جنہوں نے ان کے سر سے ان کے باپ کا سایہ چھینا تھا، کس حد تک نفرت ہوگی کہ ایک ماں کو کی اولاد اور ماں کا آخری دیدار کرنے کے لیے اس کی بیٹی بھی وہاں پر موجود نہیں تھی۔ سکندر جو کہ ممتاز کا بھائی ہے، اس کا کہنا ہے کہ افسوس ہے کہ ایک ہی ماں کے پیٹ سے ہم لوگ پیدا ہوئے اور آج میری بہن جو ہے اس حال میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی تسلی بھی ہے کہ جو کچھ میری بہن نے کیا یہ اس کے نتیجے میں اس کی سزا تھی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب پولیس اس کیس میں مدعی بنی ہے تو اس کے بعد یہ کیس کتنا سٹرونگ ہوتا ہے۔ علی حسن جس نے اپنی ماں کو اس طرح سے مارا ہے، جو کہ اس کا حق نہیں تھا، جو کہ اس کو اختیار نہیں ہے کسی بھی انسان کی جان لینا، اس کیس کا اب کیا بنتا ہے؟ اجازت دیں مجھے، اللہ حافظ۔